जोसा फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और फिजिकल रिपोर्टिंग कब से स्टार्ट है, इन सब चीज़ों की आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पहले तो बात करते हैं IITs और IISc के लिए, यानी कि इन कॉलेज की फिजिकल रिपोर्टिंग है वो अप्रॉक्स 20 जुलाई के बाद सारे कॉलेजेस की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि IIT बॉम्बे की 20-21 जुलाई है, ऐसे ही अदर IITs की आप चेक कर सकते हो, सारे के पोर्टल आ चुके हैं। रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट दे रखी है। अगर मान लो उस केस की बात करते हैं, जैसे कि जनरल EWS वालों का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का वैलिड होगा। तो उस केस में अगर मान लो किसी बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो उसे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मान लो आप सर्टिफिकेट इस बार नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो कॉलेज में जाके जब आपका बन जाए तब अप्लाई कर देना। सिर्फ होगा ये कि आपको 1 सेमेस्टर में जनरल के जैसे ट्रीट किया जाएगा, यानी कि आपकी जो फीस है जनरल के जितनी फ़ीस होगी उतनी डिडक्ट कर दी जाएगी। बट जब आप उसे सबमिट, जब आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा और उसे सबमिट कर दोगे जनरल EWS वालों को, क्योंकि उनका 1 अप्रैल के बाद का ही वैलिड होगा, जब आप सबमिट कर दोगे तो वो आपकी फ़ीस है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे कि जो आपने पहले जनरल के जैसे फ़ीस जमा की थी उसका बचा हुआ रिमेनिंग आपको OBC के जैसे ट्रीट किया जाएगा, OBC NCL के जैसे। और रिमेनिंग फ़ीस होगी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक्स्ट्रा जमा की थी वो आपकी सेकंड सेमेस्टर के लिए कर दी जाएगी। तो उसमें परेशान होने की बात कोई है नहीं। और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इसमें सारे डॉक्यूमेंट सारे कॉलेजेस के लिए चाहिए, IITs, NIT, IIIT, GFTI। कैटेगरी डॉक्यूमेंट है SC ST OBC NCL EWS कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट और जो मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे की जोसा पे फॉर्मेट दे रखे हैं। आप फॉर्मेट को चेक कर लेना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह के। तो ये फॉर्मेट देख के ही आप सर्टिफिकेट बनवाना जिससे कि आपको कॉलेज में कोई दिक्कत ना आए। अदर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे आपको स्कूल से मिलेंगे जहाँ से आपने 12th की है। अगर मान लो गैप सर्टिफिकेट आपको तहसील या कचहरी कहते हैं, वहाँ से आपको बन जाएगा। किसी भी वकील से बोलना, स्टाम्प पर वो साइन कर देगा और आपका बन जाएगा। अब इन डॉक्यूमेंट में मान लो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है तो आपको वहाँ जाकर भी टाइम दिया जाएगा। तो फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे आप परेशान ना हो कि आपके मान लो कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है। उस केस में पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी रख के ले जाने हैं, लेकिन मान लो कभी कभी हो जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है, उस केस में परेशान नहीं होना क्योंकि वो बाद में अप्लाई कर सकते हो आप। तो ऐसे ही हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2-3 कॉपी रखनी है जिससे कि आपको वहाँ दौड़ना ना पड़े। जैसे कि वहाँ जाके जब आप दौड़ोगे इधर उधर तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, शायद फिर नेक्स्ट डे में भी आपका रजिस्ट्रेशन ना हो पाए। इस तरह से ये समस्या आती हैं, इस वजह से 2-3 कॉपी चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं NIT प्लस सिस्टम वाले कॉलेजेस की, उनकी रिपोर्टिंग कब है। तो जो बच्चे CSAM में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली नहीं करने वाले उनके लिए, तो उनकी तो अप्रॉक्स 15 अगस्त के बाद, यानी कि 13 से शायद 18 अगस्त का टाइम है, यानी कि 13 अगस्त के बाद का ही टाइम है। तो वो बच्चे तो तब अप्लाई कर सकते हैं। और जो CSAM में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका CSAM के बाद होगा जो कुछ होगा, और तभी पता चलेगा कब तक NIT प्लस सिस्टम के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आएगी। तो स्पेशली जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 13 अगस्त के बाद है। तो जो भी बच्चे हैं NIT प्लस सिस्टम के लिए उनके पास काफ़ी टाइम है। IITs वाले बच्चे हैं उनके पास अब टाइम नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है अच्छे से देख लेना, कोई डॉक्यूमेंट में से किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इसमें आपको जोसा का सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया और नेक्स्ट पेमेंट रिसिप्ट हो गई, जो आपने SAF वगैरह पे की हैं उनकी रिसिप्ट वगैरह, और जो आपने सीट अलॉटमेंट, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो गए उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो चीज़ हो गई। JEE मेन के एडमिट कार्ड हो गए, JEE एडवांस के एडमिट कार्ड हो गए, स्कोर कार्ड हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर हैं, जैसे कि कॉलेज रिक्वायर्ड वाले डॉक्यूमेंट है वो अगर आपने पहले जैसे कॉलेज की फ़ीस जमा कर दी है तो उस केस में आपको देने होंगे, अदरवाइज़ इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैंने बता दिए हैं, इतना इशू नहीं होता है कॉलेज में जाके। तो आपको जो मेन डॉक्यूमेंट है वो वही हैं, ऊपर के 3-3 4-4 डॉक्यूमेंट हर एक लिस्ट में, क्लास 12 मार्कशीट यहाँ तक के सारे डॉक्यूमेंट। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये तो आपको ले जाने ही, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, इसमें आपको अगर डिले होता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
अदर डॉक्यूमेंट में ये स्कूल से आपको तुरंत मिल जाएंगे।